जो हमारी कमिटमेंट्स है वो हमने 5 साल के लिए कहा कि हम लोगों में 5 साल का मैंडेट जो मांगा है और जो हमारी कमिटमेंट्स वो हम पूरी करेंगे। पार्टियां आप पे इल्जाम लगा रही है सिर्फ इन्होंने वोट लिया है लोगों से, हम ग्राउंड जीरो पे नहीं हो रहा है। देखिए, अपोजिशन का काम ही होता है तनकीद करना। हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब तक वो सही तनकीद करें, कंस्ट्रक्टिव तनकीद करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए हम तैयार हैं। पर उनसे कोई पूछे कि भैया यहाँ सरकार थी नहीं 5 साल, 6 साल से कोई सरकार थी नहीं। अब 6 साल 10 साल से यहाँ क्या हुआ है वो सब लोग जानते हैं। अब सरकार 8-9 महीने पहले बनी। जो हमारी कमिटमेंट्स है वो हमने 5 साल के लिए कहा कि हम लोगों में 5 साल का मैंडेट जो मांगा है और जो हमारी कमिटमेंट्स वो हम पूरी करेंगे। शुरुआत तो हमने करी है। शुरुआत तो हमने बेसिक, तो चाहे वो 200 यूनिट्स की बात की, हमने निचले तबके से की, आए हुए जो होल्डर्स होते हैं उनसे स्टार्ट की। इसी तरह राशन में भी हमने थोड़ा इजाफा किया। स्पेशल असिस्टेंस जो मैरिज असिस्टेंस है उसमें इजाफा किया। फ्री बस सर्विसेज हमने फीमेल्स के लिए करी। और भी कुछ इंशाल्लाह रहमान चीजें हैं जो आने वाले बजट सेशंस में, आने वाले वक्त में हम जरूर करेंगे। साथ साथ डेवलपमेंट की जो खासकर हमारा थ्रस्ट रहेगा वो हम करने को जा रहे हैं। और थोड़ा सा डिले हुआ है क्योंकि असेंबली थी, उसके बाद जंग का माहौल बना, हालात यहाँ खराब हुए। पहलगाम का एपिसोड, एक दर्दनाक एपिसोड हुआ। उसके बाद आपको पता है मुल्की लेवल पे हम सब लोग इन्वॉल्व हो गए, जंग की सूरत बनी यहाँ पर। 1 महीने करीब सब लोग परेशान थे घरों में, तो थोड़ा डिले हुआ, 1 महीना डिले हुआ उसमें। पर आज आप देख रहे हो हर जगह शदोमत से काम चल रहा है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो प्लानिंग, मार्केटिंग, हॉर्टिकल्चर हो। तो हर कोई डिपार्टमेंट जो अपने आप में काम कर रहा है इस वक्त। कि फारूक साहब ने भी कल कहा है कि हम स्टेटहुड लेके ही आएंगे, तो सवाल साहब क्या देखिए, स्टेटहुड कमिटमेंट है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की, ऑनरेबल होम मिनिस्टर की। हमारी कोशिश है, हम लोग कोशिश में रहे हैं। अगर आपको याद होगा जब सेशन हमारा हुआ, हमने पहले ही सेशन में उसका रेजोल्यूशन पास किया। यहाँ स्टेटहुड भी, कैबिनेट ने रेजोल्यूशन पास किया स्टेटहुड का। तो ये सारी चीजें हमने पहले की, और जब भी हमारी मुलाकात होती है सीनियर ऑफिस, सीनियर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के साथ, तो हम ये बात रखते हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर रखते हैं, डिफरेंट फोरम में रखते हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है जिस तरह आज माहौल बन रहा है, सब लोग आज बातें कर रहे हैं स्टेटहुड की, कांग्रेस के साथी बात कर रहे हैं या और भी कोई साथी बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो हमारी डिमांड है या हमने जो बात रखी है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट ने बात रखी है, उसका एक वजन बनता है। और मुझे पूरा यकीन है कि दिल्ली सरकार जो है हमारी डिमांड को या हमारी जो बात को वो वागुजार करेंगे और मतलब नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। वो इसमें जरूर कोई ना कोई एक्शन जरूर होगा। क्या उम्मीद रखेंगे लोग फिर से इसको एक बार छोटे लंदन के नाम से ही जाना जाएगा? क्योंकि कुछ लोगों का ये भी कहना है और लोग ये भी कहते थे कि सोपोर में वो जो काम करना चाहिए या होना चाहिए वो नहीं होता है, लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं कब इसे फिर एक बार जो है छोटे लंदन के नाम से जाना जाएगा। ये सबका ख्वाब है कि सोपोर जो हमारा है छोटा लंदन से ही माना जाए। और वो इलाका जिसको हम छोटा लंदन कहते थे, आज वो सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ था। सालों साल वो रफियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ रहा। मुझे खुशी है कि आज उनके साथ जब बात होती है, खुशी होती है उनके साथ बात जब मैं करता हूँ। उम्मीद है कि इंशाल्लाह रहमान आने वाले दिनों में जो यहाँ ट्रेडिशनली सोपोर माना जाता था, वो चीजें हम बहाल करने में जरूर कामयाब होंगे। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के हवाले से आप क्या बताना चाहते हो? देरी ना मांगे, पिछले 5-6 साल से लगातार लोग बोलते हैं कि इस पे काम करना होना बहुत जरूरी है। डिले हुआ है उस पर, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि वो स्कीम एक बहुत ही अच्छी स्कीम है। पर चूंकि फाइनेंशियल बिडिंग में कोई लोग नहीं आते थे, कम लोग आते थे। इस बार आए थे कुछ लोग, वो टेक्निकल इवेल्युएशन के बाद वो परफेक्ट नहीं पाए गए, इसलिए वो रिजेक्ट हुआ। अब मुझे यकीन है कि हमने असर 9 जो है उस पर काम स्टार्ट किया है, और अगले दिनों में, अगले कुछ महीनों में इंशाल्लाह रहमान वो स्कीम जो है हम लोग लागू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।